तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में, दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 2 तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल आधुनिक है और वहां 30% बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं, और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंपरिक है। वहां हम उनको योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कलरीपायट्टू, जिससे सभी मार्शल आर्ट्स पैदा हुए हैं, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं। उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान नहीं दिया जाता। ये कुछ साल पहले की बात है। सारे छोटे बच्चे हाथ धोने के लिए भागे। नल इतनी ऊंचाई पर है, 6 से 7 साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ धोएंगे। और ये दूसरे बच्चे दौड़े, बड़े बच्चे नीचे झुके, छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ धोकर भाग गए। तो आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता। तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं, जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कई लोग अहंकार को ईगो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार मतलब पहचान। आपकी पहचान किस आधार पर बनी है? क्योंकि तर्क मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है। कि मैं भारतीय हूं तो अचानक मेरा तर्क मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा, मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी। अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं, मेरा मतलब झंडा, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह सिर्फ एक पहचान है। अगर वो कहीं और रह रहे होते और आप वहां का झंडा दिखाते, तब भी यही होता। भारत और पाकिस्तान में यह आसानी से नजर आता है क्योंकि ये एक ही देश था, पर अचानक किसी ने रेखा खींच दी और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं वो अद्भुत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसके या उसके आधार पर अपनी पहचान बनाई है। तो तर्क एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है। पहचान वो साधन है जिसकी वजह से तर्क एक निश्चित तरीके से काम करता है। निश्चित तरीका मतलब, मान लीजिए आप सिर्फ इस एक व्यक्ति यानी मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो आपकी बुद्धि हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी, हर वक्त बस यही करेगी। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान है, तो आपकी बुद्धि उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। ये समुदाय, जाति, धर्म, देश कुछ भी हो सकता है। हमने जाति, धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अमानवीय है, लेकिन हम उन्हें बड़े गर्व के साथ करते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उनके आधार पर बनाई है। यही पहचान की प्रकृति है। अगर उसी समानता को आगे बढ़ाना हो, तो अगर बुद्धि चाकू है, तो जो हाथ उसे पकड़ता है वो पहचान है। आप मुझे बताइए,